बिहार के असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आई है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये बहुतों का प्रश्न है और इससे बहुत लोग कंफ्यूज भी हो रहे हैं कि भाई क्या बीए में सेम सब्जेक्ट होना चाहिए क्या। तो इसी प्रश्न का उत्तर यहां मिलने वाला है। ओके, तो देखिए क्या स्थिति है। यहां स्पष्ट लिखा हुआ है, ए कैंडिडेट शुड हैव थ्रू आउट गुड एकेडमिक बैकग्राउंड विद इन मिनिमम 55% मार्क्स एट द मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट। और यहाँ जो मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट है और आगे इक्विवेलेंट को एक्सप्लेन भी किया गया है, वही कंफ्यूजन का मामला है ना। यदि आप एससी एसटी या बीसी में नॉन क्रिमिलेयर है या ईबीसी नॉन क्रिमिलेयर है तो आपको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, मतलब 50% पर ही आप एलिजिबल मान लिए जाएंगे। इसके साथ आपका नेट होना चाहिए कम से कम, नेट हो या आपका नेट नहीं है तो आपका पीएचडी कंप्लीट होना चाहिए, ये बात तो लिखा गया है। लेकिन जो लोगों का कंफ्यूजन है वो ये है कि जो हिंदी विषय है उसमें आप देख रहे होंगे कि जहां समतुल्य लिखा हुआ है उसके आगे कुछ कुछ मेंशन है, तो वो चीज आप देखिए और बातों को समझिए, है ना। क्योंकि मैं लोगों का कमेंट पढ़ रहा हूँ, बहुत सारे ग्रुप्स हैं वहां लोग बातचीत कर रहे हैं, तो वहां देख रहा हूँ कि भाई बहुत कंफ्यूजन है। तो देख लीजिए भाई, जो हिंदी विषय है इंग्लिश के साथ कोई कंफ्यूजन नहीं है कि इसमें बीए के लेवल पर क्या होना चाहिए मेंशन नहीं है ना। ऐसे ही इतिहास में भी इस तरह से नहीं लिखा हुआ है, राजनीति विज्ञान में भी इस तरह से नहीं लिखा हुआ है कि बीए लेवल का कुछ बात, या अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र में ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन हिंदी में क्या है कि देखिए इस चीज को समझिए कि यदि आपका एमए इन हिंदी है, एमए इन हिंदी है तो आपको केवल केवल नेट चाहिए या पीएचडी चाहिए, है ना। या इसीलिए लगा रहा हूं कि जिनका नेट नहीं है पीएचडी है तो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन फिर ये क्या लिखा हुआ है, यही मामला लोग नहीं समझ रहे हैं। तो समझना यह है कि यदि आप डायरेक्ट हिंदी में एमए नहीं किए हैं और इन विषयों में एमए किए हैं, जैसे भाषा विज्ञान में, तुलनात्मक साहित्य में, अनुवाद विज्ञान में या लोक साहित्य में आप पीजी किए हुए हैं, तब कहा गया है त्रिवर्षीय स्नातक स्तर पर मुख्य विषय हिंदी भाषा एवं साहित्य होना चाहिए, न कि एमए इन हिंदी है तो भी आपका बीए में हिंदी होना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है ना। जैसे क्या हुआ कि आपने बीएससी मैथ्स कर लिया, है ना, या बीए इकोनॉमिक्स कर लिया, ये स्थिति थी और आपका हिंदी से कोई लेना देना नहीं था, और आपने क्या किया एमए इन हिंदी कर लिया, तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपका बीए में वो चीज हो। तो आप समझ पा रहे होंगे कि यदि भाषा विज्ञान से एमए किए हैं, तुलनात्मक साहित्य से, अनुवाद विज्ञान से या लोक साहित्य से एमए किए हैं, तब स्थिति गड़बड़ाती है। ओके, तब आपको बीए में हिंदी पढ़ा होना चाहिए, ये स्थिति है। एक साथी कमेंट किए थे कि भाई जो सैलरी तुम 90,000 कह रहे हो, यही भाषा थी उनकी, है ना। तो कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी भाषा है। वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं और संभवतः हिंदी के ही प्रोफेसर बनने जा रहे हैं और इसी भाषा के साथ बनने जा रहे हैं। तो मसला ठीक है, जो भी है जैसा भी है उससे हमको मतलब नहीं है। लेकिन आप लोग यहाँ देख लीजिए कि भाई सैलरी आप लोगों को कितने मिलने वाली है ना। तो सैलरी की स्थिति ये है ना कि आप देखिए मिनिमम मंथली ग्रॉस सैलरी बेसिक और डीए, है ना, किसके लिए, मतलब जो आप लोग कॉन्ट्रैक्ट पे ही ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन आपको सैलरी दिया जाएगा रेगुलरली अपॉइंटमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर एट इंट्री लेवल। और अभी इंडिया की स्थिति है 57,700 रुपया बेसिक है, प्लस बिहार में अभी तकरीबन 60% आपका डीए है, लिखा हुआ ना डीए, है ना, बेसिक प्लस डीए लिखा हुआ है, तो 60% डीए है, ये तकरीबन आता है 92,000 प्लस। ठीक है, तो मैं 90,000 प्लस कह रहा हूं तो गलत नहीं कह रहा हूं। वो उनका कहना है कि नहीं कम मिलता है, ये स्थिति नहीं है साथियों। ये है कि आपकी सैलरी तकरीबन 90,000 प्लस ही रहेगी, है ना। तो इस चीज का ध्यान आप विशेष तौर पर रखिए। अब एक और सेक्शन है जहां सीट का मामला है कि सीट्स क्या है ना। तो ये भी आप देख लीजिए सीट की स्थिति कैसी है। हालांकि इस पर ना डिस्कस करें तो भी काम चल जाएगा आप लोगों का, है ना,
क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत कंफ्यूज कर रहा था आप लोगों को। इसको मैं रोटेट कर देता हूं जिससे कि आप आराम से देख सकते हैं। ये सोशियोलॉजी का हो गया, इंग्लिश का हो गया, इधर पॉलिटिकल साइंस, और फिर हमारा हिस्ट्री है, और ये हमारा इकोनॉमिक्स। हिंदी कहाँ चला गया भाई? हाँ, ये हिंदी है। तो कुल 625 सीट है। टोटल जो अभी वर्क कर रहे हैं वो 538 प्रोफेसर वर्क कर रहे हैं। टोटल कैपेसिटी इतनी है, तो उससे आपको मतलब नहीं है। अभी स्थिति क्या है ना, कॉन्टैक्ट वाले में यूआर में देख लीजिए। यूआर में ओपन सीट आप देख पा रहे हैं 184 है, और उसके बाद जो है फीमेल के लिए रिजर्व 95 है, 35% रिजर्वेशन यहाँ अप्लाई किया गया है। ऐसे ईडब्ल्यूएस में देख लीजिए कि भाई 43 41 है। आप यहाँ देख सकते हैं, उतना डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है ना। ये देख सकते हैं अच्छे से कि सीट्स की स्थिति क्या रहने वाली है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि कुछ वैल्यूएबल लगा होगा, है ना। लगा है तो बताया भी करिए, कोई डाउट हो तो बताया भी करिए।